भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहे। आज भी गौतम बुद्ध के ऐसे कई विचार हैं जो लोगों को जीवन की वास्तविकता से वाकिफ करवाते हैं। गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। समय बीतने पर वो बीमार पड़ा तो उसे अपनी मौत दिखने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसका अंत समय निकट है। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं मृत्यु के बाद जाऊँ? पहली पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की, तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। फिर मृत्युशैया पर लेटे हुए उस आदमी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी वही सवाल पूछा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी, मुझे क्षमा करें। उस व्यक्ति ने अपनी चौथी पत्नी की कभी ज्यादा परवाह नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा दासी जैसा बर्ताव किया था और हमेशा उसे फटकार लगाई थी। पुरुष ने सोचा कि अगर वो अपनी चौथी पत्नी से अंतिम सफर पर साथ चलने को कहेगा तो वो अवश्य मना कर देगी। फिर भी उसने अपनी चौथी पत्नी से दूसरी दुनिया में साथ चलने का आग्रह किया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्ज्वल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। जिस प्रकार दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने सिर्फ अपने अहंकार
और स्वार्थ के लिए मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ श्मशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। फिर बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मित्रों, यह था गौतम बुद्ध का 4 पत्नियों के होने का तात्पर्य। आशा है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।